वर्षा करने को किया गुरुवर ने वर्षा योग। बना है 14 वर्षों बाद सिरसागंज में ये संयोग। खत्म हुआ मान ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम नारायण सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। नाथ भगवान की महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सवार सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की हम सभी लोग मूल में चर्चा कर रहे थे कि हम अपने जीवन को आखिर में पवित्र कैसे करें, अपने जीवन को सुखी कैसे करें। वास्तविकता में यह जीव तभी सुखी होता है कि जब वह जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लेता है। और जब तक वह उस स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह सुखी भी होने वाला है। देखा जाए विपरीतता में ही दुख है, और जहां पर हमारी विपरीतता खत्म हुई, विपरीत स्थिति खत्म हुई, वहीं पर हम सुख अवस्था को प्राप्त भी हो जाते हैं। बहुत कारण है दुखी होने के, पर मात्र सुखी होने का एक ही उपाय है कि हम अंतरंग की आकुलताओं को खत्म कर दें। और दुख का भी अगर कोई कारण है तो मात्र वो है आकुलता। जैसे ही मनुष्य की आकुलता खत्म हुई उसी क्षण वह सुखी हो जाता है, और जैसे ही आकुलताओं का जैसे ही प्रवेश हुआ तो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। वस्तु कभी भी जीव को सुखी दुखी नहीं करती है। वस्तु के प्रति जो हमारी आकुलता और जो निराकुलता है वही हमको सुखी और दुखी है।
किसी से कुछ कहा और कहने के बाद वो कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ, तो वहां पर क्या पैदा हो जाती है? अरे क्यों नहीं हुआ? आकुलता हुई नहीं। और उस आकुलता के कारण मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगते हैं, अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराओं में हम लोग डूब जाते हैं और वहां पर क्या होने लगता है? दुख होने लगता है। और जहां पर कोई कार्य कहने से पूर्व भी अगर हो गया तो जी ठीक है, क्या यह ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? हम लोग सुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, मन में एक शंका आती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो सुख दुख को उत्पन्न कराने वाला आखिर में कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार। एक ग्रंथ है वर्णी जी का, बड़ा एक प्रचलित ग्रंथ है, इसको लोग नाम देते हैं कि सुख यहाँ। ग्रंथ का नाम क्या है? सुख यहाँ। वर्णी जी के उस प्रवचन माला की ग्रंथ में बड़ा एक मार्मिक एक उदाहरण आता है, एक कथन आता है। शायद वो कथन आपके समझ में अगर आ जाए तो आपकी भी शायद आकुलता खत्म हो सकती है। एक मैदान में सड़क का किनारा था और उस सड़क के किनारे पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। और जब उस मैदान के पास सड़क थी तो भय भी रहता है, कहीं कोई गाड़ी ना आ जाए और बच्चों को ठोकर मारकर चली जाए। प्रतिदिन सारे बच्चे एक साथ वहां पर खेलने जाते थे, कोई भी घटना घटित नहीं हुई। पर एक दिन एक घटना हो गई और घटना जब हुई तो एक बच्चे को एक गाड़ी ने ठोकर मार दी और मारने के बाद वो बच्चा चोटिल हो गया और उसके शरीर से रक्त आदि बहने लगा। जब आसपास छत थे, मतलब घर थे, और घरों में जब सूचना पहुंची कि एक बच्चे को गाड़ी ने क्या मार दी है? ठोकर मार दी है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, सभी के बराबर होते हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो और चाहे वह पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी का बच्चा हो, क्या ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चला कि सामान्यता से ठीक है, कोई विकल्प नहीं आया, अपने घर की छत से ही वो सारा का सारा नजारा देख रहा था, कोई भी आकुलता नहीं। समझे ना? समझ रहा नहीं आ रहा? आ रहा ना? दूर से देखा, कोई आकुलता नहीं थी, वे फिकर, बिना टेंशन के, बिना चिंता के वो सारा नजारा देख रहा था। इतने में खबर गई कान में, जो बच्चा टकरा गया है वो बच्चा नीली कमीज पहना हुआ है।
क्या पहना हुआ है? नीली कमीज पहना हुआ है। विकल्प आना शुरू हो गया। क्यों आ रहे थे? क्या चालू हो गया? विकल्प आना चालू हो गया। क्यों आया विकल्प? विकल्प इसलिए वहां पर आया, इस संयोग से उसका बच्चा भी उस दिन नीली कमीज पहने हुआ। बच्चे का विकल्प नहीं आया, किसका विकल्प आ गया? पहचान हुई ना, किससे? कमीज से। नीली कमीज पहना हुआ है। छठ जैसी अवस्था में था वैसी अवस्था को छोड़कर उस पुत्र के मुंह में नहीं, नीली कमीज के मुंह में दौड़कर पहुंचा। सभी को हटाता हुआ आकुल व्याकुल था, रोने की स्थिति थी, घबरा रहा था। भीड़ को चीरता हुआ उस बालक की ओर पहुंचा। नीली कमीज देखकर दुख तो हुआ, और जैसे ही बच्चे का मुख देखा, अपना बच्चा नहीं था, सारी चिंताएं मुक्त हो गई। जो आकुलता थी ना, वो कैसी हो गई? निराकुलता में परिवर्तित हो गई। क्यों? क्या कारण था? किसका नहीं था राजीव जी? मेरा नहीं था, मेरा बच्चा नहीं था। इसलिए शर्ट तो बहुत लोग पहने होते हैं, मेरा बच्चा नहीं था। अगर मेरा बच्चा होता तो संक्लिष्टता होती और हुए बिना रहती नहीं। उसी प्रकार आज भी हमारी स्थिति बनी हुई है, जहां पर अपनापन और अपनेपन पे भी क्या, ये मेरा है। किसका है? ये मेरा है। तो क्या पैदा हो जाती है? आत्मता पैदा होना स्वाभाविक बात है। मैं आपको एक जीवंत एक उदाहरण बताऊं, साथ की घटना है। कब की है? 2000 शमशाबाद का हुआ था, 2009 में चतुर्मास यहाँ पर 8 में हुआ था, 9 में हुआ था। उसके बाद चतुर्मास के बाद हम लोग कोर्सा लेते। कोर्सा बगल में ही आप करते हैं। कोर्सा में इंद्रदत्त महामंडल विधान होना था और उसमें शामिल भी हुए। तो वहां पर एक दुर्भाग्य से घटना घटित हुई। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ, इसका वर्णन तो मैं नहीं करूंगा पूर्णता से, पर एक घटना ऐसी हुई कि बच्चों की स्थिति बड़ी नाजुक हुई। उसका पिता हमारे साथ में कमंडल पकड़कर चल रहा था, आदर्शी के साथ में था, कमंडल हाथ में था। तो कोई भी उसको विकल्प नहीं था। घटना की सूचना तो थी कि बात ऐसी बात हो चुकी है, पर ये सूचना थी हुई है, पर ये सूचना नहीं थी किसके साथ हुई है। किसी ने कह दिया कि ऐसे ऐसे तेरे बच्चे के साथ में हुई है। तो झट उसने क्या किया? कमंडल को छोड़कर कहां चला गया? बच्चे के पास। क्या शब्द था? मेरा। संसार में अगर कोई विकल्प पैदा करने वाला है तो मात्र एक ही शब्द है, ये मेरा है। और जहां पर ये शब्द आता है कि ये मेरा है, तो उसके पलटवार में आता है कि ये तेरा है। पलट तो सभी की होती है। कैसी होती है? जैसे बच्चे भी कहते हैं ना, पापा मेरे और मम्मी
बोलते नहीं बोलते, हम बच्चों में भी क्या हो जाता है, आपस में विकल्प हो जाता है, संक्लिष्टता हो जाती है। क्या करते हैं, आकुलताओं के साथ जीना प्रारंभ कर देते हैं। हम लोग तो इतने बेईमान लोग होते हैं, किसी टूटे फूटे मकान में रहते हैं और टूटे फूटे मकान में रहने के बाद संयोग से वो मकान अगर बिछ जाता है, क्या करते हैं हम लोग, बेच देते हैं। और बेचने के बाद किसी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, बड़ो उससे जब पहले छोटी सा घर था ना, छोटा सा, वो छोटे से घर को तोड़ वाला बेच कर हम बड़ी बड़ी हवेली में भी पहुंच जाते हैं ना। जब भी उस गली से निकलते हैं राकेश जी, क्या बोलते हैं, क्या भाव आता है, यह मेरा। हाँ, वहां पर भी अभी उस बेचने के बाद, उस वस्तु को बेचने के बाद, उसकी राशि लेने के बाद अंतरंग में क्या भाव खत्म नहीं हुआ कि अब मेरा। क्या था, बताओ, बेईमानी है नहीं है आप लोगों की, है ना। पैसा का पैसा ले लिया और फिर भी ये किसका है, और कागज भी हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिया, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लिखा। जैसी स्थिति थी वैसी उस मकान की स्थिति भी नहीं रही जगह की। मन में आई जाता है कि किसका है, मेरा। और वहीं पर क्या पैदा हो जाता है, आकुलता, दुख पैदा हो जाता है। महान विचार करने की बात है, अगर सुखी होना है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता है। साक्षात महावीर भी अगर आ जाए फिर भी चाहे कि आपको सुखी कर दे, तो 3 काल में आपको सुखी नहीं करते, वो भी आपको सुखी करने में असमर्थ है। क्यों, होता स्वयं जगत करता। सारे सारे अपने अपने कर्मों की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है, कर्मों की व्यवस्था। कर्म का लेखा कोई भी नहीं बैठ सकता। जो जो किया है वो तो भरना पड़ेगा, चाहे उसको हंसकर भोगे और चाहे उसको। महान आत्माओं के जीवन में जब कर्म का उदय आया तो उस कर्म के उदय को महान पुरुष भी टाल नहीं पाए। आज हम सुबह जब हरवंश पुराण का प्रातः काल स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें प्रद्युम्न के बारे में चल रहा था। नारायण श्री कृष्ण के पुत्र कौन थे, प्रद्युम्न। पूर्व का बैरी उनको हर कर ले गया। कौन सा बैरी ले गया, पूर्व का बैरी क्या ले गया, उनको हर कर ले गया। उस समय दुख तो हुआ, जिनका पुत्र गया उनको दुख तो हुआ, पर कर्म सिद्धांत को जानने वाले तुरंत पहचान लेते हैं, अपने को संबोधित कर लेते हैं, मेरे ही कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हुआ, दूसरे का कोई इसमें दोष नहीं है। ज्ञानी पुरुष ऐसा ही विचार करते हैं। जिनके अंदर स्वाध्याय है, जिनको वास्तविकता में कर्म सिद्धांत पर, महावीर के सिद्धांतों पर विश्वास है, वो एक ही बात बोलते हैं कि जैसा है सब ठीक है, ऐसा जैसा है सब ठीक है, और जो होगा वो भी कैसा होगा। आओ भाई, गलत होगा अच्छा होगा, बताओ। अच्छा होगा। पानी नहीं गिरा तो भी अच्छा था,
और पानी गिर गया, कैसा रहा बताओ? अच्छा रहा क्या रहा? अच्छा रहा, पर सभी की मनगी तो नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज हो जाए सभी एक मन में अगर हो जाए, एक मत में अगर हो जाए, तो भगवान को कोई व्यवस्था बना सकता है कि सभी को बराबर बराबर दे सकता है, ठीक है ना? पर हम लोग एक मत के नहीं है, एक मत के नहीं है, इसलिए भगवान भी कहता है कि मैं तुमको कितनों को संभालूंगा। एक काम करो, तुम अपने आप सब लोग क्या करो, अपने आप सब लोग जैसा करना है, जो करना है, जब करना है तब कर लेना। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में तो मेरा ही है, मैंने जो करना था अपना कर दिया। अब तुम जानो वो तुम्हारा काम। ऐसी जिस दिन भावना लेकर आ जाओगे, उस दिन आपको बिना नमक की सब्जी में भी क्या आने लगेगा? स्वाद आने लगेगा। बहुत लोग होते हैं दावत में जाते हैं, कहां जाते हैं? दावत समझते हो ना? कैसी दावत? आपने तो कल खाई थी, है ना? बहुत लोग मेरे पानी गिर गया बता रहे थे मुझे, और मैं देख भी रहा, पानी गिर गया। बहुत लोग बस संसार है, करता रहता है, कभी अच्छा सब सहयोग की बातें होती हैं। एक व्यक्ति दावत में गया और दावत में जाने के बाद भरपेट खाया और खाने के साथ साथ में भागकर भी लेकर आया। लेकर आया तो दावत जब भोजन करता है ना, तब कोई चर्चा नहीं करता कैसा था कैसा नहीं था, तब वो ये पड़ी होती कैसे भी दावत मिल जाए। कोई आत्मता कोई विकल्प नहीं करता, बस ये भूख है ना, अग्नि जठा अग्नि, भूख, पेट की भूख शांत नहीं होती, इसको तो चाहिए, समय पर चाहिए। जब भोजन करता है तब नहीं बोलता, और भोजन करने के बाद बोलता है भोजन तो बढ़िया बना था। क्या क्यों लगा रानी, बहुत देर में आए? क्या भोजन कैसा बना था? भोजन तो स्वादिष्ट था, बहुत आनंद भी आ रहा था, लोग भोजन के लिए लाइन भी लगा रहे थे, पर क्या करें, थोड़ा सा ये बोली पानी पड़ गया। क्या पड़ गया था पता नहीं, पानी की मस्ती करता हूँ भाई, क्या करे, थोड़ा सा नमक कम था। वैसे तो सब कुछ बढ़िया था, कोई कमी नहीं थी, पर क्या नहीं था, थोड़ा सा नमक कम था। चलो नमक ज्यादा डाल भी देता, उसके पलट में क्या बोलता, अरे बना तो बढ़िया था पर थोड़ा सा नमक ज्यादा था। किसी के स्वाद को तो एक साथ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि जैसा आपको पसंद है वैसा करो, मेरे को कोई तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ ये लगता है, अगर आप मेरे पास अगर आते हो तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, आपको मार्ग बता सकता हूं, और मार्ग नहीं, मैं आपको उस मार्ग पर चल के भी दिखा सकता हूं। इतना तो कर सकता हूं, चलना या ना चलना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप स्वयं की है, हम स्वयं की बनती है, हम उस जिम्मेदारी को लेते हैं। याद रखना, मील के पत्थर मंजिल की ओर संकेत तो कर सकते हैं, पर मंजिल प्राप्त कराने के लिए हमको अपने पैरों में गति तो देनी पड़ेगी। पर हम लोग क्या करते हैं, बस मील के पत्थर पर बैठे बैठे
और मील को कस कर पकड़ लेते हैं और भावना क्या बातें हैं, हम तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। नहीं याद रखना, मील के पत्थर पर बैठकर कोई मंजिल प्राप्त नहीं होती है। मंजिल तो उन्हीं को प्राप्त हुआ करती है जो अपने पैरों को गति दिया करते हैं। तो महानुभावों, आकुलता को खत्म करें और जीवन कैसा करें, निराकुलता में करें और एक मन में यही सूत्र लाए अपने अंदर कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा कैसा होगा, अच्छा होगा। इस संसार में कुछ बुरा नहीं होता। लगता तो है इसने बुरा किया, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरा घर ले लिया, ठीक है ना। किसी का घर था और किसी ने ले लिया, रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। संयोग से बाहर घर से सामान निकालते छत गिर गई, बढ़िया होगा। क्या बोलता है? छत गिर गई, बढ़िया होगा। ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आपको जैसे मैं संसार करूंगा तो आप भी बन चुके और हम भी तो बने नहीं है 4 महीने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत चर्चा आपसे कहूंगा और आकुलता निराकुलता बहुत सारे प्रश्न चलेंगी। और हम लोग अब यहाँ इस मंच के माध्यम से, इस धवा सभा के माध्यम से आप लोगों से हम लोग 12 अणुवीक्षा ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। कौन सा ग्रंथ है? 12 अणुवीक्षा, मतलब 12 अणुवीक्षाओं पर इसमें वर्णन है। उस ग्रंथ की हम क्या करेंगे? वाचना प्रारंभ करेंगे। उस ग्रंथ को हम उपलब्ध कराते हैं, वैसे हमारे पास तो है। और शुभ मुहूर्त में जैसा भी देखकर उसको अपन एक दिन में उसको अपन प्रारंभ करेंगे। सुबह का प्रवचन इस पर रहेगा, 12 अणुवीक्षाओं पर रहेगा। 12 अणुवीक्षा, इसमें आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और हमको भी ऐसा वाचना करने में, क्यों एक क्रम बन जाता है तो क्रम के अनुसार शैल बनी रहती है, ठीक है ना। तो पूरा क्रम रहेगा। और मध्याह्न काल की वेला में हम लोग 3:15 बजे, कितने बजे? 3:15 बजे से हम लोग कौन से ग्रंथ? सार समुच्चय ग्रंथ है। हाँ, सार समुच्चय ग्रंथ है। इसमें करीब 200 सूत्र है। आचार्य वामनदी के द्वारा वह रचित है। उसकी अपन क्या करेंगे? मध्याह्न काल में उसकी वाचना संपन्न करेंगे। और संध्या काल में अभी देखते हैं क्या होता है। गुरु भक्ति करनी है या फिर भजन करने हैं या कीर्तन करने हैं या प्रश्न मंच करना है और या फिर घर बैठ कर ही कौन बोला बैठना है, किसको नहीं बैठना है। जो समय दिया जाए उस समय का आपको पालन करना है। और मैं तो कहूँगा बारिश हो रही है, मंदिर के बाहर भी हो रही है और मंदिर के अंदर भी धर्म की वर्षा वाला हो रही है, चल रही है, जिसमें हम उसमें निमित्त बन रहे हैं। हम नहीं कर रहे, वो तो वीर प्रभु की जो बाड़ी अवरंग चली आ रही है। मात्र से इतना कार्य है कि अपने अल्प ज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी गुरु चरणों में जो हमने सीखा है, अध्ययन किया है, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने का क्या करेंगे? हम लोग प्रयास करेंगे। 4 महीने तक भगवान जिनेंद्र की चिट्ठी, उनकी वाणी आप तक पहुंचाएंगे, उनके पत्र को आप तक पहुंचाएंगे और आप तक उस पत्र को अगर समय पर ले लोगे और उसमें रिसीप्ट में क्या कर दोगे? अपने अपने साइन कर दोगे तो वो मानी जाएगी। अन्यथा जहां से आई थी वहीं पर लौट कर चली जाएगी। सूरज तो निकलेगा, कब निकलेगा? समय से निकलेगा। और अगर हम खिड़की ना खोले और फिर कहें कि सूरज ने हमारे द्वार पर दस्तक नहीं दी, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर आपको वास्तविकता में सूर्य की किरणों का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? समय अनुसार अपनी खिड़कियों को खोलना पड़ेगा और खोलकर
उसकी प्राप्त करने की जिज्ञासा से बैठना पड़ेगा, तब जाकर प्राप्त कर सकते हैं। शबे हुआ ज़ेवुलुक महामीन धर्म की वर्षा करने को किया गुरुवर ने वर्षा।